एनसीसी सेंट्रल कमांड से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्तर पर कैडेट का चयन। राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग कंपटीशन हेतु एनसीसी कैडेट्स का चयन शुरू हो चुका है और 65 बटालियन एनसीसी अयोध्या में इसके लिए सेंट्रल कमांड एनसीसी के 12 बटालियन से 16 बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाना शुरू हो गया है। इन 16 बच्चों में से 10 बच्चों को चयनित कर आगे ट्रेनिंग के लिए फतेहगढ़ फर्रुखाबाद भेजा जाएगा। वहां से चयनित कैडेट महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए कर्नल अरविंद झा, मुख्य ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफिसर, ने बताया कि एनसीसी का उद्देश्य है कि देश और सेना के लिए जाबाज सिपाही तैयार करना और साथ साथ ऐसे लोगों को तैयार करना जो देश के आन बान शान के लिए कुछ भी कर जाए। ऐसे में इस प्रकार के कंपटीशन न केवल एक अच्छा खिलाड़ी देता है बल्कि यह खुद को एक अच्छा सिपाही भी बनता है। पिछले कुछ सालों में शूटिंग में देश में कई पदक आए, इसके पीछे एक स्थिर व्यक्तित्व वाला सिपाही और खिलाड़ी का हाथ साफ तौर से दिखा। एनसीसी द्वारा ऐसे खिलाड़ियों और सिपाहियों को तैयार किया जा रहा है जो आगे चलकर देश का मान विश्व पटेल पर स्थापित कर सके। प्रयागराज ग्रुप कमांड से भेजे जा रहे हैं एनसीसी कैडेट्स द्वारा अभी ग्रुप स्तर पर, उसके बाद प्रदेश स्तरीय और फिर राज्य स्तरीय खेल महोत्सव में शामिल होकर अपनी तैयारी को पूरा कर सके और आगे चलकर कॉमनवेल्थ से लेकर ओलंपिक तक के खेल महोत्सव में देश का नाम उज्ज्वल कर सके। जय हिंद। ये जो हमारा यहाँ पे हम फायरिंग के कंपटीशन कर रहे हैं, ये हमारा इंटर ग्रुप कंपटीशन जो कि अभी अलीगढ़ ग्रुप के तत्वाधानों में ये फर्रुखाबाद में होगा। और हमारे प्रयागराज के जो बच्चे हैं 10 बच्चे जाएंगे वहाँ पे इंटर ग्रुप कंपटीशन में भाग लेंगे और जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे वो यूपी डायरेक्टरेट की टीम बन करके महाराष्ट्र में जो कंपटीशन है उसमें जाएंगे और आगे जाकर के डीजीएनसीसी की मालवेकर शूटिंग कंपटीशन होता है उसमें भाग लेंगे नेशनल लेवल पे। इनको अलग से मार्क्स मिलते हैं अपने जो बी और सी सर्टिफिकेट के लिए मिलते हैं और एक इनका एक एक्सपोजर होता है एक स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जाने के लिए। और हम ये आइडेंटिफाई भी करते हैं कि अच्छे शूटर्स हैं, बाद में जाकर के अपने लेवल पे भी ये स्टेट और बाकी जो कॉम्पिटिशन्स में भाग सकते हैं। ये जो बच्चे आए हैं हमारे प्रयागराज ग्रुप के 12 जो बटालियंस हैं उसमें से बच्चे सिलेक्ट हुए थे 20 और आज जो फाइनल सिलेक्शन हो रहा है इसमें से 10 बच्चे, 5 SD JD और 5 SW और JW के बच्चे जाएंगे और ये कंपटीशन जो है मुझे इस कैंप से ये बेनिफिट मिलेगा कि क्योंकि मेरा एम है डिफेंस ज्वाइन करना, तो एनसीसी से और फायरिंग कैंप से मुझे बेनिफिट तो आगे मिलेगा ही। और यहाँ पे फायरिंग करके बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखने को मिल रही हैं कि मतलब होल्डिंग कैसे करनी है और मतलब टारगेट कैसे देखना है। और मतलब कैंप के दौरान हमें मेडिटेशन भी करवाया जाता है, एक्सरसाइजेज भी करवाई जाती हैं जिससे हमारे हाथ वगैरह सब मजबूत रहें, हम होल्डिंग अच्छे से कर पाएँ। और सर बेस्ट फायरिंग के लिए जो भी इंस्ट्रक्टर्स हमें बता रहे हैं हम सब कुछ समझ रहे हैं और हम सब करेंगे। अच्छा, नाम क्या है? सर आई एम अंडर ऑफिसर सौम्या सिंह फ्रॉम 6 UP गर्ल्स बटालियन। सबसे पहले तो हम सिलेक्ट होकर जो प्रयागराज ग्रुप से आए 20 कैडेट्स, उसमें से 16, तो यहाँ पर हमने फायरिंग के जो 3 पोजीशंस है और फायरिंग के अलावा भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइक कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और कैसे फायरिंग करना है। और यहाँ पर टीम वर्क मेन चीज़ है, जो टीम वर्क हमने सीखा कि टीम के साथ कैसे काम करना है। और जो कंपटीशन है, कंपटीशन में हमने फायरिंग 3 पोजीशन से और जो सर इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो करके हमने अपने आप को इम्प्रूव किया। डे बाय डे हमने प्रोग्रेस किया और सिर्फ मैंने नहीं, यहाँ पर हर कैडेट ने अपना 100% दिया। और सिलेक्ट होना ना होना ये आगे की बात है, बट यहाँ से हम एक बेस्ट कैडेट और एक अच्छे फायरर ज़रूर बन के जाएंगे। परिचय सर, माय एप्लीकेशन इज़ उमरा कलीम, लीडिंग कैडेट उमरा कलीम फ्रॉम 1 UP नेवल। देखिए, जो जानकारी हमारे को पहले से है उसको हम इन बच्चों को देंगे और ये बच्चा हमारे भारत का फ्यूचर है। तो जब फ्यूचर के लिए हम कुछ करते हैं तो एक दिल में अलग ही खुशी होती है। ये एक 16 बच्चों की ही टीम नहीं है, इसमें हमारे प्रयागराज ग्रुप के 92 बच्चों ने भाग लिया था शुरू में। उनमें से 67 बच्चे हमारे पास में सिलेक्शन करते समय, फिर उनमें से हमने 20 का सिलेक्शन किया है। 20 में से फिर हमने अभी यहाँ पे जिसमें कि 10 लड़की हैं, 10 लड़के हैं। अब इसमें से भी आज जो ये सिलेक्शन का फायर हो रहा है, इनमें से भी बेस्ट कैडेट फायर के लिए छांटे गए हैं। इसमें हम इनको 3 पोजीशन से फायर करवाया गया है, जिसमें क्या स्टैंडिंग पोजीशन, हिलिंग पोजीशन, फ्लाइंग पोजीशन, तीनों में 10-10 राउंड दिए गए हैं। बेस्ट फायर का रिजल्ट अभी यहाँ पर बन रहा है और ये बच्चे इस बात से काफ़ी मोटिवेट हुए क्योंकि इनका 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप पहले चला है, 10 दिन का अब चला है।
ये फायर करना, इनका बहका निकलना, किस प्रकार से गोली फायर होती है, एक अलग ही मोटिवेट बच्चों में नज़र आ रहा है। और जब इस प्रकार से बच्चे आगे को मोटिवेट होते हैं तो ये खुद मोटिवेट होने के बाद में अपने घर में जा कर के और अपने परिवार को मोटिवेट करेंगे, अपने दोस्तों को मोटिवेट करेंगे। और एनसीसी का योगदान इसी प्रकार भारत देश में रहा तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी कार्रवाई होगी। यहाँ पे ट्रेनिंग देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एनसीसी के कैडेट्स जो है अभी आगे चल के नेशनल और इंटरनेशनल शूटर बन रहे हैं, जिनको ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मतलब कि प्रयागराज के 66 कैडेट आए थे, अब उसमें जो है सिर्फ 16 कैडेट्स बचे हुए हैं। और आगे ये मतलब कि फतेहगढ़ में कंपटीशन के लिए जाएंगे, जो इंटर ग्रुप कंपटीशन में 11 ग्रुप के बच्चे आएंगे, उसके अंदर ये 55 और 110 बच्चे रहेंगे, जिसके आगे फिर महाराष्ट्र में कैंप जाने के लिए तैयार रहेंगे। और इनमें इनको मतलब कि किस तरह होल्डिंग लेना है, कैसे एमिंग लेना है, कैसे इनको ट्रिगर ऑपरेशन करना है, तो हर चीज़ की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है कि कैसे वो अपने फायरिंग को जो है अच्छा बेहतर बना सके। परिचय दे दीजिए। मैं सीनियर GCI मंजू सिंह 6 UP गर्ल्स बटालियन प्रयागराज में पोस्टेड हूँ।